नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम लोग जानेंगे कि कामदा एकादशी, जो कि फलदा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। और इस दिन हम एकादशी का व्रत क्यों करते हैं और इस व्रत के क्या क्या नियम होते हैं। दोस्तों, पंच महाव्रतों में एक व्रत एकादशी माना जाता है और यह व्रत सभी वर्णों के लिए अनिवार्य बताया गया है, क्योंकि हम मनुष्यों को मोक्ष की कामना होती है। तो इस व्रत को वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 2 पक्ष होते हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों में एक एक एकादशी होती है। तो इस प्रकार से 24 एकादशियां पूरे वर्ष में मनाई जाती हैं। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व होता है और ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी के व्रत करने से हमें सुख, संपत्ति, धन, वैभव के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष दायिनी एकादशी, कामदा एकादशी, इस तरह से अलग अलग एकादशियों का नाम भी है। लेकिन दोस्तों, इस व्रत के करने के कुछ वैदिक नियम बताए जाते हैं। यदि हम उन वैदिक नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत करेंगे तो उसका जो प्रतिफल होगा हमें बहुत ही अधिक मिलेगा। और इस दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आपको हम यही जानकारी देंगे। और इस दिन दोस्तों चावल भी नहीं खाया जाता है, ये भी बहुत बड़ी मान्यता है। तो चावल क्यों नहीं खाते हैं, ये इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। और गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को कौन सी एकादशी रहनी चाहिए और कौन सी एकादशी नहीं रहना चाहिए, तो सारी विशेष बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, एकादशी के दिन आपको एकादशी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। और कामदा एकादशी, जो फलदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, बहुत ही प्रसिद्ध रोचक कथा है ललिता और ललित की, जो कि राजा पुंडरीक के श्राप से ग्रसित थे। उनकी कहानी से हमें एक ज्ञान की प्राप्ति होती है और कामदा एकादशी के महत्व के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों, चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत हम यदि करें या ना करें तो अभी हमें इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसा कि एकादशी के दिन हमें चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेदों के अनुसार ब्राह्मण के समस्त पाप चावल में आश्रय पाते हैं, इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है। और दोस्तों, इस दिन आप व्रत रखें या ना रखें, कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एकादशी हो, आपको चावल नहीं खाना चाहिए और इस दिन आपको पूरे तरीके से सात्विक रहना चाहिए, यानी कि प्याज, लहसुन आदि का सेवन भी ना करें। और इस दिन आपको निंदा, चोरी, चुगली से बचे रहना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए और उनका जो मूल मंत्र है उसे आपको मनन करते रहने से भी हमें एकादशी व्रत का फल मिल सकता है। और भगवान विष्णु का मूल मंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप आपको पूरे दिन करते रहना है, मन में बोल के, जैसे भी आपसे बने इस तरीके से आप जप कर सकते हैं। और जो प्रचलित कहानियां हैं, कथाएं हैं, उसका भी स्मरण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इस तरीके से बिना व्रत रहे भी आप एकादशी व्रत के नियमों का पालन करके एकादशी व्रत का लाभ उठा सकते हैं। अब हम दोस्तों जानेंगे विशेष जानकारी कि हमें गृहस्थ वालों को कौन सी एकादशी का व्रत रहना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन जो व्यतीत करते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और यदि कभी कभी 2 एकादशी पड़ जाती है, जैसे कि एक दशमी के तुरंत बाद ही एकादशी होती है, तो वह एकादशी नहीं रहना चाहिए। जो द्वादशी से लगी हुई एकादशी होती है, चाहे वो भले थोड़े ही देर के लिए मानी जाए,
वह एकादशी ग्रहण करना चाहिए। 10वीं बेदी एकादशी व्रत करने से वंश की वृद्धि नहीं होती है, ऐसा बताया गया है। ऐसा मानते हैं कि जैसे गांधारी को 100 पुत्र होने के बावजूद उनकी वंश वृद्धि के लिए कोई भी पुत्र नहीं बचा था, इसीलिए 10वीं बेदी एकादशी व्रत रहने से वंश की हानि होती है। तो इसीलिए गृहस्थ में रहने वालों को 10वीं बेदी एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए। और जो ब्रह्मचारी हैं या वैधव्य महिलाएं हैं या फिर सन्यासी हैं, उन्हें सभी प्रकार की एकादशी का व्रत करना चाहिए। और दोस्तों, जो चातुर्मास की एकादशियां होती हैं, दोनों पक्ष की, शुक्ल पक्ष हो या फिर कृष्ण पक्ष हो, ऐसी एकादशी आप गृहस्थ वाले भी रह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है चातुर्मास की जो एकादशी होती है। ऐसा भी बताया गया है, जो व्यक्ति एकादशी को व्रत करता है और द्वादशी को पारण करता है, वह इष्ट देव की कृपा का पात्र बनता है। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि का जागरण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु का मनन करता है, लक्ष्मी उनके घर स्थिर रूप से निवास करती हैं। माता लक्ष्मी ऐसे घर को कभी नहीं त्यागती हैं। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी के दिन केवल जगन्नाथपुरी में ही चावल ग्रहण करा जाता है, क्योंकि पुरी में ही, जगन्नाथपुरी में चावल का शाप मोचन हुआ था, जो कि वहीं पे आप एकादशी हो, कोई भी वहां पे ग्रहण करने से कोई उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलता है। एकादशी का व्रत करने से हमें वाजपेयी यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है। इसलिए आप एकादशी का व्रत अवश्य करें। 10वीं की ही रात्रि से एकादशी का व्रत शुरू हो जाता है, यानी कि आप 10वीं की रात्रि से ही चावल ग्रहण ना करें और भगवान विष्णु का मनन करें सोते हुए, जिससे रात्रि में आपको भगवान विष्णु के स्वप्न आए और उन्हीं के मनन में आपकी पूरी रात बीते। इस तरीके से आप दिन भर भगवान विष्णु का मनन करें, उनके मंत्रों का जप करें और चोरी, निंदा, चुगली आदि से बचें। इस तरह के नियमों का पालन करके आप एकादशी व्रत के पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी एकादशी व्रत का महत्व और एकादशी व्रत के नियम। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।